दोस्तों, अगर हम भारत के महान विचारकों की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम की कई बातें सिर्फ स्पीच नहीं थी, वो भविष्य के लिए छोड़े गए संकेत थे। मैंने उनके वर्षों की स्पीच, विचारों और संदेशों को गहराई से समझा और उनमें से कुछ ऐसे मूल सिद्धांत निकाले हैं जो किसी भी देश के किसी भी युवा को सही दिशा दे सकते हैं। नंबर 1, असफलता को संभालना सीखो। हम सब सफलता की बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ खड़े हों। एक लीडर की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कितनी जीत देखी, बल्कि इस बात से होती है कि वह हार के समय कैसे खड़ा रहा। समस्याएं हर काम में आएंगी, पर याद रखना, समस्या कभी भी इंसान से बड़ी नहीं होती। या तो समस्या तुम्हें कंट्रोल करेगी या फिर तुम समस्या को। फैसला तुम्हारा है। नंबर 2, सीखते रहना, कभी बंद मत करो। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, सीखना एक आदत है। जब इंसान सीखता है तो उसके अंदर रचनात्मकता पैदा होती है। रचनात्मकता सोच को जन्म देती है, सोच ज्ञान बनती है और वही ज्ञान इंसान को साधारण से महान बनाता है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, सीखते रहो, खुद को अपडेट रखो। नंबर 3, सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत रखो। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्होंने नामुमकिन सोचने की हिम्मत की, उन्हीं लोगों ने इंसानी सीमाओं को तोड़ा है। चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे खेल या कला, दुनिया उन्हें ही याद रखती है जिन्होंने वो सोचा जो पहले कभी सोचा ही नहीं गया। अगर तुम्हें भी दुनिया में असर छोड़ना है तो वही कल्पना करो जो अभी असंभव लगती है। नंबर 4, नतीजे की कल्पना करो। हर खोज, हर आविष्कार पहले दिमाग में पैदा होता है। जो इंसान लगातार मेहनत करता है और अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में बार बार देखता है, कुदरत की ताकतें धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगती हैं। सरल शब्दों में, जिसे दिल से चाहो, जिसे मन से देखो और जिसके लिए ईमानदारी से काम करो, वही एक दिन हकीकत बनता है। नंबर 5, खुद को निखारने के लिए संघर्ष करो। कलाम साहब कहते हैं, मैंने लाखों युवाओं से एक बात सीखी है, हर युवा अलग बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया लगातार कोशिश करती है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना दे। भीड़ जैसा बनना आसान है, सुकून भी देता है, लेकिन लंबे समय में वो आत्मा को भी खोखला कर देता है। सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, खुद को यूनिक बनाए रखने की होती है। और इस लड़ाई में तब तक रुकना नहीं है जब तक तुम वही न बन जाओ जो तुम बनना चाहते हो। नंबर 6, एक शिक्षक का प्रभाव। उन्होंने बताया कैसे एक शिक्षक की मौजूदगी सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया देती है। हर शिक्षक के पास किसी के सपनों को आकार देने की ताकत होती है। सिर्फ सपना दिखाना ही नहीं, बल्कि उसे सच करने में साथ चलना ही एक सच्चे शिक्षक की पहचान है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, इन सभी विचारों में आपके दिल को सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ? कमेंट में जरूर बताइए और आइए मिलकर एक ऐसे भारत की ओर कदम बढ़ाएं जिसका सपना उन्होंने देखा था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।